हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से लॉग टेबल को यूज किया जाता है और किस तरह से आप वैल्यूज को चेक कर सकते हैं लॉग टेबल में। तो देखिए, लॉग टेबल को यूज करने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए कि हम लॉग टेबल में मैक्सिमम 4 डिजिट्स तक ही वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हम चेक कर सकते हैं वो कितनी होती है? 4 डिजिट की। और इसको समझने के लिए एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम। तो हम सपोज कीजिए भाई फाइंड करना चाहते हैं लॉग ऑफ 7864। तो ये मैंने 4 डिजिट का एक नंबर ले लिया है जिसको मैं चेक करना चाहता हूं लॉग टेबल में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 4 डिजिट से कम है तो किस तरह से लॉग टेबल पे चेक किया जाएगा, अगर 4 डिजिट से ज्यादा है तो किस तरह से आपको प्रोसीड करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ लेक्चर में एंड तक और आप मास्टरी करके निकलेंगे बिल्कुल लॉग टेबल देखने में। आइए समझते हैं। तो ये सबसे पहले हमें लॉग टेबल का डिजाइन देखना होगा कि हमारी लॉग टेबल किस तरह की नजर आती है। तो आप देखेंगे इसमें 3 पार्टीशंस किए गए हैं। पार्टीशन नंबर 1 है, पार्टीशन नंबर 2 है और पार्टीशन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे यहां पर 10 से लेकर नंबर गिवन होते हैं 99 तक। यूजुअली जो आपकी लॉग टेबल होती है वो 2 पेजेस में आती है। तो पहले पेज पर नंबर होते हैं 10 से लेकर 49 तक और अगले पेज पे होते हैं 50 से लेकर 99 तक। तो हमने यहाँ पर बता दिया है फर्स्ट कॉलम में जो टोटल वैल्यूज हो गई वो है 10 से लेकर 99 तक वैल्यूज। इसी तरह देखिए अगर हम आगे देखें जो सेकंड पार्ट है आपका, इसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज है और थर्ड पार्ट में 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 4 डिजिट्स मैं चेक कर सकता हूं लॉग टेबल में। किस तरह से? देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 2 डिजिट लिखे हुए हैं। तो 2 डिजिट्स तो हो गए फर्स्ट वाले कॉलम में से। फिर यहां पर एक एक वैल्यू है ये, तो 1 डिजिट सेकंड कॉलम में से और एक डिजिट इसी तरह से लिया जाएगा थर्ड कॉलम में से। तो इस तरह 2 + 1 + 1 टोटल हो गए मेरे पास 4 डिजिट्स। इसीलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम 4 डिजिट्स को ही हम लॉग टेबल में देख पाएंगे। अब देखना किस तरह से इसको समझते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे 7 और 8 यानी कि स्टार्टिंग की जो 2 वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज को हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर कहीं मेरे पास है 78, ठीक है ना। अब इस 78 को लेकर मैं चलूंगा और 6 तक जाऊंगा क्योंकि लिखा हुआ है 786। थर्ड वैल्यू जो है वो मुझे देखनी है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखा गया, थर्ड डिजिट जो है उसके लिए हम चलकर आए और सेकंड पार्ट में देखा कि 6 कहां पर है। तो यहां पर देखेंगे जहां पर भी इसका इंटरसेक्शन होगा और ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी 78 की वैल्यू 6 पर, इसको देखना है। तो लॉग टेबल आप लोग उठाएंगे, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स के पीछे भी आती है। तो लॉग टेबल को आप देखेंगे कि साहब 78 की वैल्यू 6 पर कितनी है। तो वैल्यू है हमारी 8954। ये हो गई 78 की वैल्यू 6 पर। अब क्या करना है भाई, यहां पर देखते हैं 78 की वैल्यू 4 पर। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको चलना होगा थर्ड पार्ट की तरफ और इस वैल्यू को देखेंगे आप थर्ड पार्ट में। तो इसी तरफ आते रहेंगे 78 और 78 की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, देखिए 4 पर। तो 78 की वैल्यू 4 पर मिलेगी 2। देखिए वैसे इन सभी के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो मैं आपके लिए यहां पर यूज नहीं कर रहा क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की जा रही है लॉग टेबल समझाने की। अब वैल्यू क्या बनी मेरी, तो लॉग 7864 की वैल्यू कितनी हो गई। देखिए वैल्यू कैसे लिखूंगा, सबसे पहले काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं। सुन लीजिएगा क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स है 4। तो जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से माइनस कीजिए 1। तो क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो 4 - 1 कितना हो गया 3 और उसको लिखकर पॉइंट लगा दीजिए। तो वैल्यू हो गई मेरे पास 3 पॉइंट। अब क्या करना है, अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको सम कर लीजिए। सम करके आपको मिल जाएगा 8956। ये मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा
log 7864 की कितनी वैल्यू आ गई? 3.8956। ये हमने देखा 4 डिजिट्स की वैल्यू को लॉग टेबल में। एक बात हमें क्या याद करनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स -1, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और जो वैल्यू आएगी वो पहले लिखी गई, फिर पॉइंट लगाया, फिर दोनों वैल्यूज को सम करके लिख दिया। ये हो गई बात 4 डिजिट की। लेकिन क्या हो अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी हो log 786 की? अब यहां पर तो सिर्फ 3 डिजिट रह गए। जब 3 डिजिट रह गए तो प्रोसीड कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम क्या बताया गया? 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, तो 3 -1 हो गया 2, तो 2 पॉइंट। क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स -1, तो कितना आ गया? 2, और पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट टू वैल्यूज तो 78 को किस पे देख लूंगा मैं? 6 पे। 78 को देखूंगा 6 पे, कितना आ गया? 8954। तो ये 3 डिजिट वाला और आसान है। आपको इसमें थर्ड कॉलम का यूज ही नहीं करना। बिना थर्ड कॉलम को यूज करे बहुत आराम से आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। किसकी? 78 की वैल्यू देखिए आपने 6 पर, यानी कि 3 डिजिट में सिर्फ कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को यूज करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर ये बताइए, अगर आप लिखें सिर्फ log 78 यानी कि 2 डिजिट की वैल्यू हो, तो क्या आंसर आएगा? करके देखते हैं। log 78 सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट रह गए, तो अब क्या करें? अब क्या करना है? देखिए, फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो सेम रहा, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, तो 1 और 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2, 2 -1 कितना हो गया? 1, तो 1 पॉइंट। अब क्या करूंगा? देखिए, ये मेरे पास है 78, ये रहा 78। देखिए, मुझे 78 को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, तभी मैं वैल्यू लिख पाऊंगा। तो जब आपके पास सिर्फ 2 डिजिट का क्वेश्चन हो, तो उसके आगे आप एक 0 लगा लीजिए। उसके आगे क्या लगा लीजिए आप? एक 0। तो 78 की वैल्यू को देख लीजिए 0 पे। तो 78 की वैल्यू 0 पे आपको मिलेगी 8921 का। क्या किया हमने कि भाई अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट हैं, तो पहले क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि 2, और 2 -1 1, 1 पॉइंट। अब 0 लगा लीजिए और वैल्यू चेक कर लीजिए, 8921। ये हो गई बात 2 डिजिट की। अब क्या हो कि अगर हमारे पास एक ही डिजिट है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 7 की, सिर्फ एक ही डिजिट रह गया। अब क्या करना है? फर्स्ट स्टेप सेम रहा। क्या स्टेप बताया गया है कि भाई 7 जब लिखा हुआ है तो एक डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 -1 कितने होगा? 0, तो 0 पॉइंट। नंबर ऑफ डिजिट्स -1, तो एक डिजिट है, उसमें से 1 गया तो 0 बचा, 0 पॉइंट। अब क्या करना है? मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 4 और मिनिमम वैल्यूज चाहिए 3 लॉग टेबल में देखने के लिए। यहां पर इस बात का अंदाजा लग गया आपको। तो अब मैं क्या करूंगा? इसमें 2 0 लगा लूंगा। क्या करना बेटा? 2 0 यहां पर लगा लेने हैं। और फिर क्या करेंगे? अब आप 70 को देखेंगे 0 पे, क्योंकि अब ये 70 बन गया ना, तो 70 को 0 पे देखेंगे 8451। तो वैल्यू आ गई मेरे पास 0.8451। ये हमने देखा 4 डिजिट, 3 डिजिट्स, 2 डिजिट और 1 डिजिट के केस में किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं लॉग की वैल्यू। लेकिन अब क्या हो अगर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हो जाए 5 या डिजिट हो जाए 4 से ज्यादा, तो क्या करना होगा? तो यहां पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास वैल्यू आ गई log 7 8 6 4 0 0। ये मैंने एक वैल्यू लिखी। अब इसका मुझे लॉग कैलकुलेट करना है। तो ये बात हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही कि भाई लॉग में मैक्सिमम 4 डिजिट ही यूज हो सकते हैं। तो क्या करेंगे समझिए, 1 2 3 4 5 6,
नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 5 पॉइंट। ये बात क्लियर है, स्टेप 1 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद जितने भी डिजिट हैं जो भी लिखा है उसे भूल जाइए, बस स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो हमारे काम के। स्टार्टिंग के 4 डिजिट क्या है 7864, तो 78 को 6 पे और 4 पे देख लीजिए, वैल्यू मिल गई 8, 9, 5 और 4। तो होगा क्या कि जब हमारे पास 4 डिजिट से तो आंसर आया था देखिए 3.8956, और अब जब मेरे पास यहां पर डिजिट हो गए हैं 6 तो आंसर आ गया है 8956। इन दोनों को सम किया था ना, तो ये हो गया 8956। ये हमने देखा कि किस तरह से लॉग टेबल को यूज किया जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एंटी लॉग किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और हम ये भी देखेंगे कि बिना लॉग टेबल के किस तरह से आप लॉग कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक लेने वाले हैं आपके लिए। देखिए इसको, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, और जो भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग लिख सकते हैं अपने पास 7906001626, और इस पर मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने जो कमेंट्स हैं, जो परेशानी है, जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये रहा बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा हाउ टू यूज द लॉग टेबल।